हाँ तो मम्मी तो अभी आ जाएगी, सुबह थोड़ा ना छोड़ेंगे। अच्छा अच्छा, कमजोर तो हो गए हो, कमजोर तो कितनी हो गई है मम्मी की जो मतलब कि डाइट होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। महीने 2 महीने 1 महीना और लग जाएगा कवर होने से ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग है इस तरह कि आज है वीरवार और मैंने पीला नाइट सूट पहना है। कहते हैं वीरवार को पीले कपड़े पहनने चाहिए, पीला खाना चाहिए। तो मतलब कि चने की दाल है, दान करनी चाहिए और बस बहुत कुछ है जो वीरवार को कहते हैं ठंडा दिन होता है। तो बस अभी मैं नहा धो चुकी हूँ, तो जाके पहले पाठ पूजा करती हूँ, फिर इनको दुकान पे भेज के फिर दोपहर की रोटी की करते हैं तैयारी। पहले करते हैं पाठ पूजा। मेरे सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। लड्डू गोपाल की जय, गोवर्धन लाल की जय। तो बस कन्नू का पपीता खाने का दिल था, मैंने कहा भाई को भी पपीता काट देती हूँ, कन्नू भी खा लेगा। तो बस पपीता साथ साथ काट रही थी और साथ साथ सोच रही थी कि सब्जी क्या बनाऊँ। सुबह उठते ही मैंने फटाफट पहले राजमा भिगोए, राजमा ही सुबह उठते ही भिगो दिए थे। मैं कहा राजमा चावल, जब कुछ समझ ना आए ना घर के अंदर, आपको कुछ समझ आए आप क्या बनाओगे। रात को आलू गोभी बनाई थी, वो सूखी है तो इतनी चलेगी नहीं, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, राजमा चावल बना सकते हो। तो बस मैंने राजमा चावल, राजमा बस मिसाला बना दिया, सब कुछ कर दिया। पहले मिसाला बनाया, फिर उसमें कच्चे राजमा के अंदर मैंने डाला है, यानी कि कई लोग तो उबाल के डालते हैं, तो मैं क्या करती हूँ राजमा को उबालती नहीं हूँ। मिसाला रात को मतलब सुबह भीग गए, भीगने के बाद वो मिसाला मैं उसमें डाल देती हूँ और कच्चे राजमा को मिसाले के साथ, थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कहते हैं ना जब नमक डला होता है तो मिसाले में, तो राजमा को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे उबालो तो अलग बात है, पर मिसाले के साथ कोई बात नहीं, 10 मिनट का ही फ़र्क पड़ता है, पर टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है और कलर में भी बहुत फ़र्क आता है। तो बस बनेंगे राजमा चावल। सारा दिन राजमा चावल से तो सारा दिन निकल जाता है, सूखी सब्जी बनाओ तो एक ही टाइम निकलती है। तो बस राजमा चावल बन के तैयार हो गए हैं। अभी मैंने दीपू को दिए हैं, मैं कहा राजमा चावल खा ले, तो ये रह गए हैं और मैं भी रह गई हूँ, तो चावल भी बन गए हैं। तो राजमा चावल खा लिए हैं, मैं तैयार हो गई हूँ, नाइट सूट बदल लिया है क्योंकि मुझे ना कोको की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कल से क्या हो रहा है, कोको सारा दिन, कल दीपू मामा के साथ, दीपू मामा तो इसका बेड पे लेटा हुआ था और ये सेटी पे लेटे रही। हम इसको हाथ लगा रहे हैं तो काटने को पड़ रही थी। मैं कहा पता नहीं क्या बात है, मैंने हाथ नहीं लगाया। रात को मैंने कहा रोटी खा ले से, रोटी खा ली। ये फिर जब से सेटी पे सोई हुई थी हमारे इसी कमरे में, सेटी पे लेटी थी, सुबह ऊपर गई नहीं, ना ये छूछू करने गई, ना ये पॉटी करने गई। अब दोपहर हो गई, मैंने कहा क्या बात है, क्या नहीं है। मैंने कहा मैं इसको दिखा के आती हूँ डॉक्टर को, दीपिका डॉक्टर है उसके पास ही जा रही हूँ, तिलक नगर, इसको दिखा के आती हूँ। पता नहीं क्या बात है, क्या हुआ है इसको, जो ये चिड़चिड़ी सी हो गई है, तो बस इसको लेके चलते हैं। तो बस अभी मैं दुकान पे आई हूँ क्योंकि इनको कारीगर के पास जाना था। जैसे मतलब कि ये साथ साथ आए, मैं भी 5 मिनट में आ गई। मैंने कहा आप जाके दुकान को खोलो ताले वाले, तो मैं अभी आ रही हूँ। मैं साथ साथ आ गई थी, तो कोई काम था इनको, तो मैं कोको को दिखाई हूँ डॉक्टर को। तो क्या है आपको पता ही है, इसको स्किन का कैंसर है, तो अंदर ही अंदर मोटा सा एक मतलब कि दाना था अंदर, इधर मुझे पता ही नहीं चला उसको, और उनकी दर्द हो रही होगी। तो उन्होंने फिर इंजेक्शन लगाया इसको, एंटीबायोटिक, और साथ में दर्द का इंजेक्शन लगाया। तो अभी निक्की के कमरे में सो रही थी, जाके चुपचाप निक्की के कमरे में चली गई। मैंने उठाया नहीं, मैंने कहा मैं उठाऊंगी तो मुझे काटेगी। तो मैं वही रौनक को बोला, मैं कहा रौनक कि तेरे कमरे में सो रही है, जब इसका दिल करेगा अपने कमरे में आ जाएगी, क्योंकि वो एक जगह टिकी हुई है तो वो हिल ही नहीं रही वहाँ से, उसको दर्द हो रही है। तो गाइस फिर अब उन्होंने बोला कि 2-3 दिन आपको लाना पड़ेगा। तो फिर कल भी लेके जाऊंगी, परसों भी लेके जाऊंगी, 2-3 दिन कभी कन्नू या चीना किसी को पकड़ूंगी तो उनके साथ मैं जाऊंगी इसको लेके। तो बहुत मतलब कि इसको दर्द हो रही थी गाइस, तो तभी एकदम ऐसे जैसे हाथ लगाओ काटने को पड़ती है। इसको दर्द हो रही है, कहीं मेरे उसको छेड़ रहे हैं। अब जानवर है बेचारा, कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, बता सकती नहीं है, बस हमें पता चल जाता है कि इसको दर्द है। तो अब दवाई लेके आई हूँ, आराम कर रही है। खाना भी रात को वो कह रहे खा लेंगे, इंजेक्शन लगा दिया मैं उसको, नहीं तो उसको दर्द हो तो खाना भी नहीं खाती है। तो कंचन की जो बेटी है पीहू, उसका जन्मदिन है 5 तारीख का, और उनको होता है कि देखो हर 5 तारीख को वो मेसर मोस्टली पिछली 5 नवंबर को भी हम शिरडी थे, तो हमेशा हम शिरडी होते हैं। इस बार हम मतलब उसके पापा का जन्मदिन था तो हम शिरडी थे। अब शिरडी जा नहीं सकते, कहीं कर नहीं सकते, और आपको पता भाई भी ठीक नहीं है, मम्मी भी ठीक नहीं है, तो मम्मी है कंचन के पास और भाई मेरे पास है। तो वो लोग, अब पीहू कह रही है कि मेरा जन्मदिन है तो मुझे भी बाहर ले जाओ घूमने के लिए। तो उनका बाहर प्रोग्राम बन रहा है, अपने शिमला या मंसूरी कहाँ जाएंगे, 2 दिन के लिए जाना है, ज़्यादा नहीं जाना। तो आज रात को ही निकलेंगे वो। तो जो उनकी मम्मी है
जो उनकी जब मतलब मदर इन लॉ है वो अपनी लड़की के पास जा रहे हैं। तो मैंने तो कहा था मेरे घर ही आ जाओ, मैं मम्मी के साथ आ जाओ। वो कहते नहीं मैं अपनी बेटी के पास जाऊँगी, 2 दिन वहाँ रहूँगी, थोड़ा सा अलग माहौल हो जाएगा, एक ही जगह रह रह के देखो होता ही है। तो वो अपनी लड़की के पास चले जाएंगे और मम्मी मेरे पास आ जाएगी 2-3 दिन के लिए। तो अभी कंचन मतलब गाड़ी में छोड़ के जाएंगे उनको, तो मम्मी को भी आगे छोड़ देंगे, उनकी मम्मी को यहाँ मम्मी को छोड़ देंगे। तो 2-3 दिन मम्मी मेरे पास रहेगी। तो बस मैं कंचन को यही कॉल करके पूछ रही थी, मैं कब तक आओगे? कहती मैं कपड़े वगैरह पैकिंग कर रही हूँ सब, उसके बाद फिर मैं छोड़ देती हूँ। हमने तो सुबह ही निकलना है, वो 3-4 बजे के करीब ही निकलेंगे। तो जल्दी से जल्दी 3-4 बजे निकलेंगे, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा और फटाफट पहुँच जाएंगे। यानी कि सारा रोड मतलब कि खाली होता है। तो वही सुबह के टाइम जाओ तो पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। तो बस ये भी घूमने जा रहे हैं पीहू। अब उसके बाद फिर अब इनको 2 तारीख से पहले मतलब 2 तारीख को वापसी आना है, क्योंकि ऊपर जो अंकल रहते हैं ना उनके 2 तारीख को, तो उनके वहाँ पर मतलब कि फंक्शन है, कोई कथा है क्या है मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मुझे भी बुलाया है। तो कंचन ने बोला कि दीदी आप 2 तारीख को हम भी घर पहुँच जाएंगे, आप भी आ जाना, मम्मी के साथ आ जाना, मम्मी को भी छोड़ जाना। और आप ऊपर जो उनका फंक्शन है या फिर उनकी कथा है या किसी चीज़ का मतलब कि कुछ कर रहे हैं, कीर्तन है या भजन है, जो भी है मुझे नहीं पता। तो कंचन को भी पता नहीं है, उससे बस बुलाया है, उनको इनविटेशन मिला है। तो मैं कहा चलो 2 तारीख को मैं मम्मी को छोड़ दूँगी वहाँ पर तेरे पास, और फिर मैं ऊपर भी आ जाऊँगी। तो फिर मैं चली जाऊँगी, 5 से लेके 8 तक है, 9 साढ़े 9 तक मैं भी घर आ जाऊँगी। मैं तो अपना मतलब डिनर वगैरह कराऊँगी, आके फिर भाई को इनको सबको यहाँ पर करा दूँगी। तो भाई कोको को देखो यहाँ आके बैठी है, ये कल भी पूरी रात यहाँ बैठी रही, मैं इसको लेके गई। अब ये निक्की के मरीज को छोड़ के गई थी और ये देखो यहाँ आके बैठ गई है। गाइस कोको, ओ कुक्कू ठीक नहीं है, ओ मेरा बच्चा। गाइस मैं इसको हाथ लगा रही हूँ, देखो गाइस इसके ये देखो कैसे जख्म हो गया था। गाइस ये देखो यहाँ से सारा मैंने इसको ठीक कराया है, बहुत दर्द हो रही थी, इसको इंजेक्शन लगवाया। मैं हाथ नहीं लगा रही बच्चे को ताकि दर्द ना हो। ये भी बेचारी को बहुत परेशान है बेचारी, पता नहीं इसको भगवान ने क्यों बीमारी दी है, स्किन का कैंसर क्यों दिया है इसको। कहोगे जीप चिकल चिकल जीबू का चिकल जीबू, चल सो जा, चल सो जा। तो अभी 2-3 दिन इसको रोज लेके जाना है दीपू, इसको 2-3 दिन रोज लेके जाना पड़ेगा इसको इंजेक्शन। कल भी क्या मेरे साथ, कल भी 3 घंटे थी मेरे साथ रही थी। अच्छा 3 घंटे कल भी मेरे साथ थी और आज भी थी। हाँ ये तो है ही, काफी टाइम हो गया। हाँ तो ठीक नहीं है ना बेचारी, इसको दर्द हो रही है, ये सोचती है कि मुझे हाथ ना लगा, मैं हाथ नहीं लगा रही इसको। मैं इसको बुलाऊंगी, कल याद है जब खाना खाना था मैंने कहा था खाना खा ले, खाना खा के सो गई थी। बस अब जब खाने की बारी आएगी मैं इसको ले जाऊंगी तो खा लेगी। अब मम्मी आने वाली है कंचन के साथ, बताया ना मैंने। मेरी भी कंचन से बात हुई थी, वो कह रही सुबह 5 साढ़े 5 बजे आएगी। नहीं अभी आएगी, उन्होंने 5:30 3-4 बजे उन्होंने निकलना है। अच्छा हाँ तो मम्मी तो अभी आ जाएगी, सुबह थोड़ा छोड़ेंगे। अच्छा मैं कुछ और से गलत समझ के बैठा, मैंने सुबह निकली। हाँ वो तो सुबह निकलेगा मेरे। हाँ मम्मी आ जाएगी अभी 10-11 बजे तक छोड़ देंगे। तो कौन छोड़ जाएगा मम्मी को? कंचन दीपू आएंगे। अच्छा वो गाड़ी में छोड़ जाएगा। हाँ गाड़ी। तो बस मम्मी आ गई है, जो कंचन के हस्बैंड हैं वो थी और साथ में पीहू थी और उनकी मम्मी थी, तो वो छोड़ गए थे। तो बस मम्मी आ गई, अब दीपू के साथ बैठी है, माँ बेटा अपना बातें कर रहे हैं। मैंने भी दीपू को खाना खिला दिया है और मम्मी कह रही मैं तो खा के आई हूँ क्योंकि दवाई खानी होती है। तो पहले ही कंचन ने दवाई वगैरह खिला के सब दवाई सब दे दी है। तो बस अभी थोड़ा सा मीठा मैंने मम्मी को खिलाया, मैंने कहा चलो आयो कुछ तो खा लो, और दीपू को भी खाना खिला दिया अभी। तो बस मम्मी उस कमरे में ही बैठी है, अभी मम्मी वाले कमरे में ही है, वो दोनों बातें कर रहे थे। तो मैं अपना रोटी बना रही थी, कोको पूची की रोटी बना के दी है, इनको दी है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज मम्मी घर में आई है। बस मम्मी पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, क्योंकि देखो काफ़ी हद तक इनकी बॉडी में मतलब कि सारा वो था, इन्फेक्शन था। तो कितने दिन 15 दिन तो हॉस्पिटल एडमिट रहे हैं, उसके बाद आए हैं। तो अब धीरे धीरे खाना थोड़ा स्टार्ट हुआ है। कंजे कह रही है मम्मी थोड़ा थोड़ा खाती है, कोई बात नहीं आज थोड़ा खा रही है, कल से ज़्यादा भी खाएगी, मतलब ठीक खाएगी। वैसे तो बुज़ुर्गों की जो मतलब कि डाइट होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जवानी जैसी तो नहीं रहती है, जैसे हम खाते हैं वैसे तो नहीं खाते। ये है कि मम्मी थोड़ा थोड़ा खाए, चाहे दिन में 4-5 बार खा ले, थोड़ा करके खा ले, तो खाती रहेगी तो सही रहेगी, शरीर भी सही रहेगा। अब ताकत की दवाइयाँ भी लगी हुई हैं, मल्टीविटामिन भी देते हैं, कैल्शियम भी देते हैं, कहीं टांग में दर्द होता है तो कैल्शियम और दोबारा भी उन्होंने लिख के दिया है कि भाई D3 दो। तो उम्र के हिसाब से अब उम्र भी है, तो बस मम्मी 77 साल की है मेरी, तो अब उम्र हो जाती है, उम्र के हिसाब से बॉडी तो जवाब दे ही जाती है। कभी मेरी मम्मी आज तक बीमार नहीं हुई, कभी भी बीमार नहीं हुई, अब पहली बार है तो हुई है तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। मगर धीरे धीरे भगवान की दया है कि अब ठीक हो रही है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और धीरे धीरे कवर कर जाएगी। कोको और पूछी को भी खाना खिला दिया है, कोको खा नहीं रही थी, पहले मैंने धीरे धीरे उसे प्यार से 2-3 बुर्कियाँ मुँह में डाली, मुँह ही नहीं खोल रही थी, ज़बरदस्ती खोला, तब खाना उसने खा लिया है। अब तसल्ली मिल गई है कि कोको ने भी खाना खा लिया, पूछी ने भी खा लिया। जब ये बच्चे खाना नहीं खाते ना तो गाइस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
मेरा ही खाने का दिल नहीं करता। कहते हैं ना जब बच्चे खाना ना खाए तो माँ बाप का दिल नहीं करता, वही बात है। अब दोनों ने खाना खा लिया है तो बस अब दीपू ने भी खा लिया, मम्मी ने भी, और ये और मैं हैं कि बस खाना बनाने जा रही थी तो मैंने कहा चलो आज का ब्लॉग भी थोड़ा सा रह गया तो वो बनाते हैं। मम्मी आई है तो मम्मी के पास चलते हैं पहले। तो बस मम्मी और दीपू आराम से बैठ के बातें करें। माँ बेटा काफ़ी दिन से बिछड़े हुए हैं और मैं मिलवाए लाई थी उस दिन, मम्मी दीपू को ले गई थी मिलवाने को। ਤੇ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। हाँ सब ठीक है उनका। ਹੁਣ ਤੇ धीरे धीरे सही हो रहा है। हाँ धीरे धीरे सही हो रहा है। हाँ पर कमजोर तो हो गए हो। कमजोर तो कितनी हो गई है मम्मी है। टाइम लगेगा अभी। तबीयत ठीक ना हो तो कमजोर तो थी पहले। हाँ रोटी भी धीरे धीरे खाओगे ना सब सही हो जाएगा। हाँ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ बस ਹੁਣ शरीर बस जवानी 'ਚ साथ ਦਿੰਦਾ, बुढ़ापे 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ बस धीरे धीरे। सन देखो ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਛਟਕਾ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तनु को तो बहुत आती हूँ। हाँ दर्द हो जाता है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता। हाली ऑपरेशन भी करवाया है। देखो ऑपरेशन नहीं ना कामयाब का कामयाब नहीं है कभी भी। वैसे एक बात है गाइस, छटिका का कभी भी ऑपरेशन मत कराओ, कामयाब बिल्कुल नहीं है। इनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मेरी की होएगी, कहते तुसी भी करवा लो। ए कहते बिल्कुल ना कराई कभी भी, कोई टांगे दर्द होए पीठी दर्द होए कोई फर्क नहीं पैंदा ऑपरेशन। ना ना मैं नहीं करवा रही। चलो ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ धीरे धीरे महीने 2 महीने 1 महीना होर लग जाएगा कवर होने है ना। नवंबर ही होर लग जाएगा, दिसंबर ही बिल्कुल सैट हो जाओगे। चलो ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ना बस कोई नहीं चाहिए। ਬਸ ਸੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। हाँ बस हो टाइम ਨਾਲ सो, टाइम ਨਾਲ ही फिर आराम मिलता है। हाँ तो बस मैं यहाँ पर सोऊंगी मम्मी के साथ, इस कमरे में सो जाऊंगी। वैसे कन्नू सोता है तो कन्नू को मैंने बोल दिया कि तू पापा के साथ उधर सो जाओ, मैं मम्मी के साथ सो जाऊंगी। क्योंकि मम्मी को रात को देखो उठना पड़ता है, कई बार वॉशरूम जाना होता है, कुछ होता है तो अपने घर की आदत होती है। अभी मम्मी वीक है तो उठा के मतलब उठाना पड़ेगा, खुद धीरे धीरे मम्मी को लेके जाना पड़ेगा। फिर साथ मतलब सहारा दे के बाथरूम करवाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि बाथरूम में कहीं गिर जाए, कहीं कुछ हो जाए। तो अभी वीक है तो इसलिए मैं मम्मी के साथ यहाँ सो जाती हूँ, जो तो थोड़ी यहीं सो जाऊँगी। और दीपू को मैंने वो उधर, दीपू जहाँ सो रहा है वहीं पर ही सो रहा है तो मैं यहाँ सो जाऊँगी। और कन्नू को बोलूँगी कि तू पापा के पास सो जा। तो बस ऐसे सोएंगे। कन्नू को बोलूँ, कन्नू नानी को नहीं संभाल पाएगा, मम्मी तो मुझे उठा भी देगी 2 मिनट में, भाई चल मुझे भाई वॉशरूम जाना है कुछ। वैसे नहीं उठते हैं रात को, पर 1-2 बार उठते भी हैं, कई बार आ भी जाता है, कई दवाइयों से यूरिन आ जाता है, कई बार कुछ होता है। वैसे तो यूरिन की भी दवाई चल रही है उनकी, बहुत दवाइयाँ चल रही हैं गाइस। कहते हैं ना जब बंदा बीमार नहीं होता तो बीमार नहीं होता, जब बंदा बीमार होता है तो बिल्कुल ज़्यादा हो जाता है। जैसे हमारा भाई बीमार हो गया था, मैं कहती हूँ 1.5 महीना वेंटिलेटर पे रहा था। ये 1.5 महीना वेंटिलेटर पे रहने का, इतनी दवाइयाँ, किडनी खराब, सारी लीवर खराब, सब कुछ खराब हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, मगर हमारी किस्मत अच्छी थी, बच गया। ऐसी मम्मी थी, मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। अब मम्मी की किस्मत है जो हमारे लिए बच गए हैं। देखो हमें मम्मी की अभी तक भी, भाई की, मम्मी की, मतलब हर रिश्ते की ज़रूरत होती है। बहन की, अब एक बहन तो खो दी हमने, हेमा को। बस हम ये कहते हैं कि इनकी लंबी उम्र हो, ये हमारे साथ रहें, जब तक हम हैं तब तक हमारे साथ रहें। बस देखो बाकी भगवान की मर्जी है, कब तक, बस भगवान कब तक इनको ठीक करता है। भाई भी ठीक नहीं रहता है, उसकी भी दवाइयाँ चलती रहती है, और मम्मी की तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल ही रही हैं। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। कि मम्मी की आवाज़ आ रही है, मम्मी बुला रही है कि मुझे इस कमरे में ले आ। मम्मी अभी दीपू के साथ है तो बस मम्मी को लेके इस कमरे में लेटाती हूँ और मैं भी लेटती हूँ। मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। बाय बाय गाइज, टेक केयर। और हमारी इंस्टाग्राम की आईडी तरुण बसारा 9, जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो जाते जाते वो भी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लो। बाय बाय गाइज।